कि जब मैं पेपर में लिखत दिया सब कुछ दिया आज 1.5 महीना कंप्लीट हो चुका है। रईस शेख साहब को भी, आयोग शेख साहब को, मैं और जब पानी चालू होता है तो ऐसा लगता है नदी चालू है। यहाँ 2 फुट पानी ऊपर आ जाता है। गणपति तो बड़े गाड़ी में ही आएगा, कभी हिले डुले हो गया गाड़ी, हाथ पैर कहीं गणपति का हो जाएगा तो कितना बड़ा इश्यू हो जाएगा। मेरा ये सोच रहा है कि रईस शेख अगर विकास कर रहे तो विकास में इतनी देरी क्यों हो रही है। लेकिन कोई दिखने नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे भिवंडी के मैप में से हट गए। ये कब होगा? नेक्स्ट कार्यकाल में होगा क्या? अगर उनका प्रोजेक्ट चालू तो ये नेक्स्ट कार्यकाल में होगा। पर रेड लाइट एरिया है, तो रेड लाइट एरिया में जितना भी प्रोटेक्शन यूज होता है, हमने नगर सेवक को भी बोल के बैठे। अब नगर सेवक यहाँ से आते जाते तो उनको दिखता नहीं है क्या? अभी मेरे पास आया नहीं, 15 दिन के बाद पेपर आता है और इसके 25/6/2024 लिखा हुआ है। ये 4 सालों का इधर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? भेदभाव कहीं से भी ना हो। अगर वो कमर्शियल एरिया, अगर ये भी कमर्शियल रेसिडेंसी है तो जो काम वहाँ हो रहा है वही स्पीड पे काम यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर आप भिवंडी में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इंपोर्टेड चॉकलेट्स, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो जा रही है, और जिसकी वजह से काफ़ी रोड की हालत ज़्यादा ख़राब होती है। आपको गाड़ियाँ हिचकोले खाते हुए जाती है। पिछले 11 साल से गाड़ियाँ इसी तरह से यहाँ से जा रही है। बड़े बड़े खड्डे हैं, आम जनता को भी यहाँ पे बहुत तकलीफ है। हेलो फ्रेंड्स, द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ जुल्फ़िकार मोमिन। इस वक्त हम खड़े हैं खोखा कंपाउंड में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे सड़कों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जी हाँ, स्थानिक लोगों ने हमें बताया कि पिछले 11 साल से इस सड़क पर कोई काम नहीं हुआ है। कुछ अर्सा पहले हालांकि यहाँ पर ड्रेनेज का काम हुआ था। ड्रेनेज के काम होने के बाद जो गटर के जो ढक्कन थे वो लगाए गए थे, जिसकी वजह से गाड़ी की वजह से वो ढक्कन भी अब टूटने लगे हैं, मगर सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। क्योंकि ये एरिया कमर्शियल में आता है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर कमर्शियल पे, इसलिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है, जिसकी वजह से रोड की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जिसकी शिकायत समाज सेवक शमीम खान ने मनपा और एमएलए रईस शेख साहब को भी दी, मगर उसके बावजूद यहाँ पर कोई काम नहीं हो सका। हमने इस ताल्लुक से समाज सेवक शमीम खान से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आपको बता दूं कि ये वही रोड है तो कुछ दिन पहले पत्रकार पॉल ने जिस पर लोड पोट आंदोलन किया था, जिसके बाद भी अब तक यहाँ पर कोई देखने नहीं आया है। तो शमीम भाई, क्या शिकायत की थी आपने इस रोड के बारे में? इस रोड के बारे में ये शिकायत की थी कि ये रोड काफ़ी जो 4-5 सालों से है ख़राब। ड्रेनेज लाइन बनने के बावजूद भी यहाँ का रोड का काम हुआ नहीं है। मैंने शिकायत रईस शेख के और अपना आयोग साहब को, दोनों को मैंने 25/6/2024 को मैंने बाकायदा हेड राइटिंग में लिखत में मैंने दिया था कि ये रोड का काम होना चाहिए। यहाँ ड्रेनेज लाइन बनी हुई है। एक बीच में एक एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक 2 व्हीलर का बंदा था, अपंग था। लाइफ एंड भिवंडी ने उसको न्यूज़ चलाया था, यहाँ गड्ढे में गिर गया था, फिर इस पर पत्थर डाला गया और अभी तक का काम हुआ नहीं है। और यही सेम आप ये इसमें देखें, कमर्शियल एरिया है, बाजू में रेसिडेंसी है, मंदिर के पास ऊपर भी रेसिडेंसी है, आगे भी रेसिडेंसी है। वहाँ जो बैनर लगा है वहाँ पे भी सब रेसिडेंसी लोग हैं। कमर्शियल एरिया इधर मतलब कॉकटेल रहते हैं, 50 और 60 ऐसे रहते हैं। 60% लोग रेसिडेंसी है, 50% लोग कमर्शियल एरिया है। और यही सेम अगर आप जाके देखोगे 3-4 दिन पहले जो अभी काम चालू है, चौतानी कंपाउंड, मुत्तुन फाइनेंस और सरगम बार के जस्ट बाजू में कमर्शियल एरिया पूरा है, वहाँ पे यही रोड का काम चालू है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं पेपर में लिखत दिया सब कुछ दिया आज 1.5 महीना कंप्लीट हो चुका है। रईस शेख साहब को भी, आयोग शेख साहब को, महेश सेठ के अंडर वाला काम हो रहा है रोड का काम, रईस शेख का काम क्यों नहीं हो रहा है? आखिर रीजन क्या है? आपने दोनों तरफ शिकायत दी थी? मैंने एक्चुअली ये आता है रईस शेख के अंडर में आता है, तो महेश चोगले को देने की शिकायत की कोई बात ही नहीं है। नहीं, हाँ, वहाँ की महेश चोगले को मैंने जाके बाकायदा माउथ टू माउथ जाके बोला था कि वहाँ ये प्रॉब्लम है। और वहाँ के लोग भी, जो वहाँ के कमर्शियल एरिया के साइजिंग वाले, डाइंग वाले, इन लोग की बाकायदा मीटिंग हुई थी। जस्ट इलेक्शन के ये बात की बात है, अभी 1-2 महीना पहले की बात है। तो वहाँ पे काम चालू हो गया।
और यहाँ की जो शिकायत है यहाँ काफ़ी लोग जाके दिए भी हैं। प्लस मैंने लिखत में हरीश मात्रे जो इंजीनियर है उन्होंने कहा था कि 12 करोड़ की कुछ निधि पास हुई है, काम चालू हो गया MMRD के माध्यम से। मेरे हिसाब से 1.5 महीना हो गया लेकिन अभी तक का कुछ काम नहीं चालू हुआ। वहाँ पे 1.5 महीना हो भी गया और काम चालू भी हो गया। मेरा ये सोच रहा है कि रईस शेख अगर विकास कर रहे तो विकास में इतनी देरी क्यों हो रही है? होना चाहिए ना विकास में। उनके कोई दूसरे प्रोजेक्ट चालू हो इसकी वजह से देरी हो रही है। नहीं, उनका प्रोजेक्ट अगर दूसरा चालू हो तो ये प्रोजेक्ट क्या हुआ? और ये प्रोजेक्ट भी तो है ना उसी प्रोजेक्ट में। अभी आप देखोगे कि जो महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है वो हाल ही में अभी चालू होने वाला है। ये जो उनका कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है। तो ये कब होगा? नेक्स्ट कार्यकाल में होगा क्या? अगर उनका प्रोजेक्ट चालू तो ये नेक्स्ट कार्यकाल में होगा। वही महेश चोगले का भी तो कार्यकाल खत्म होने वाला है, उसका प्रोजेक्ट चालू, उसके पास भी कई प्रोजेक्ट। मैं दोनों की तुलना इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को उससे, मैं वहाँ वेस्ट का हूँ तो मुझे ईस्ट में क्या तकलीफ, ईस्ट के बारे में गलत बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है जब आपके पास लिखत दिया है तो इसका प्रोजेक्ट का काम आपका भी माध्यम से होना चाहिए जल्दी। जिस ये जब आपने लिखत दिया है इसको तकरीबन 1.5 महीना हो गया, हाँ। तो आपने इसका कुछ फॉलोअप वगैरह लिया था? इसका फॉलोअप लेने एक बार मैं ऑफिस में गया था तो रईस शेख साहब वहाँ पे थे नहीं, और इत्तेफाकन से कल के दिन मैं सुरेश बाथरूम बाले मामा के ऑफिस में गया था मिलने की, तो रईस शेख वहाँ पे मिले मुझे। मैं उनको ये पेपर दिखाया था, बोले अभी मेरे पास आया नहीं, 15 दिन के बाद पेपर आता है, और इसमें 25/6/2024 लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से 1.5 महीना हो गया है लेकिन अभी तक उनके पास ये पेपर आया नहीं है। तो अब ये डिले कहाँ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या उनकी कमी है या उनके आदमी की कमी है, तो वही बता सकते हैं। मेरे को तो उसके बारे में पता नहीं। आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ कि अगर भेदभाव कहीं से भी ना हो, अगर वो कमर्शियल एरिया, अगर ये भी कमर्शियल रेसिडेंसी है तो जो काम वहाँ हो रहा है वही स्पीड पे काम यहाँ पे भी होना चाहिए। और इधर नहीं, हर ईस्ट में और वेस्ट में जहाँ भी लगता है कि गड्ढा हो रहा है या कुछ ऐसे ये जो भेदभाव जैसा जहाँ गड्ढे हो रहे हैं, जहाँ उनके क्षेत्र में आता है, चाहे MLA के हो या नगर से, वो काम होना चाहिए। भेदभाव तो तब होता है जब रईस शेख एक जगह पे ज्यादा ध्यान देते हैं दूसरी जगह पे नहीं देते, तब वो भेदभाव माना मैं कहता हूँ कि अगर भेदभाव आप जो बोल रहे एक जगह ज्यादा देते कम जगह देते, ये 4 साल हो गए, इधर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? ये अगर आप चले जाओ तो आपका ये वर्ला तालाब साइड में ईस्ट में ही आता है, तराली रोड का भी ईस्ट में आता है। वहाँ का गार्डन के लिए आप सर्वे करने जाते हो, वहाँ के पीछे जाने के तराली के साइड में वहाँ लोगों को निधि लाके पास करवा के देते हो। ये अपना पद्मा नगर में भी काम चालू करवाते, तो इधर क्यों नहीं करवा सकते? ये भी तो हो सकता है ना। ईस्ट में तो ये पूरा पट्टा ही आता है ना भाई। बाकी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वेस्ट में आता है, चलो ये महेश सेठ का काम है। ये मेरे मतलब यही है कि भाई इधर का काम होना चाहिए, कमर्शियल एरिया उधर का भी तो इधर का भी काम होना चाहिए। क्या क्या तकलीफ है आपको, बोलो थोड़ा। पिछले 5 साल से ये रोड बन नहीं रहा है, और काफ़ी लोग है ना, ये एप्लीकेशन जैसी गई है ना, ये नो 1.5 महीने की बात कर रहे हैं। ऐसी एप्लीकेशन तो मेरे ख्याल से, और कितने जन ये तो सर्वे करके भी गए। इसके पहले जो भी थे आयुक्त रह चुके, क्यों जो भी है, बहुत जन इधर आके गए और बहुत सी एप्लीकेशन गई है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो 1.5 महीने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 5 साल पहले भी दिए, 3 साल पहले भी दिए, और बहुत से जन जाके है, वो लोग आते भी है अंदर तक, सब सर्वे करता है। ऐसा लगता है अभी 24 घंटे में रोड चालू कर देंगे लोग काम। अच्छा। कोई कुछ नहीं, कोई फिर आता ही नहीं देखने वापस। अच्छा, सिर्फ रोड की तकलीफ है कि गटर वगैरह की भी तकलीफ है? गटर तो देखो एक ही है, हाँ। और जब यहाँ में पानी बरसता है और जब पानी चालू होता है तो ऐसा लगता है नदी चालू है। यहाँ 2 फुट पानी ऊपर आ जाता है। यानी ये एक गटर का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे नाला होना चाहिए, बड़ा नाला, तब जाके वो पानी नीचे से जाएगा। और अगर रोड बनता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में पूरा खत्म हो जाता है रोड, क्योंकि बारिश के 1 महीने पहले बनाते हैं, और बारिश जैसे होती है तो पानी ऊपर से इतना आता है कि रोड पूरा धुल जाता है। तो कोई मतलब ही नहीं उसका। यानी इधर RCC रोड बनेगा तो टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। यहाँ पे अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल दी है लोग ने, तो हमको लग रहा था इसके बाद काम, ड्रेनेज का काम हो गया, तो हमको क्या लग रहा था इसके बाद वो प्रोसीजर चालू हो जाएगा। उसके बाद तो कोई ना झांकने आ रहा है ना कोई बोलने आ रहा है। वो ड्रेनेज का जो काम हुआ है उसके अंदर भी जो उसका ढक्कन ना ये वो सब निकल के उखड़ के खत्म होने लगे। वो समझ लो कि ये रोड जो है 1 फुट 1.5 फुट धुल गया है, मिट्टी निकल गई है। ड्रेनेज का काम हुआ तो उसके बाद से रोड बनेंगे? रोड नहीं बना है। उसके जो ढक्कन है ना ऊपर लगे थे बड़े बड़े ढक्कन, वो भी उखड़ उखड़ के निकलने लगे, लेकिन कोई दिखने नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे भिवंडी के मैप में से हट गया है। कोई है ही नहीं इसका माई बाप, कोई नहीं बोल रहा है कुछ इसमें। और रईस शेख के एक आदमी है अजहर भाई, जिम्मेदार है, ये खोखा कंपाउंड नई बस्ती के वहाँ के वार्ड के ये जिम्मेदार हैं। उनको भी मैंने ये बात बोली है तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई आना चाहिए, वहाँ रेसिडेंसी कितना है, और उनको ये बात इल्म है। अगर वो जिम्मेदार होने के बावजूद भी लेने के बाद काम नहीं हो रहा तो सोचो कितनी लापरवाही हो रही। बस मेरा यही कहना है इसमें। ये जो रोड खराब है अभी उसको ना प्रशासन देख रहा है ना कोई। अभी ये 2011 के बाद रोड बना ही नहीं है। ऊपर से अभी रोज एक्सीडेंट हो रहा है। अभी 8-10 दिन हमारे यहाँ पानी नहीं था, पाइपलाइन भी टूटा हुआ था, तो ये कुछ काम ही नहीं हो रहा। अगर कुछ काम होए तो कुछ हो। अभी 10 साल से एक ही नगर से हो गए, वासु नाडार, उसने भी वहां तक अभी तक देखा नहीं, ना कोई कॉर्पोरेशन देख रहा है ना कुछ नहीं। टैक्स के लिए 10 बार आ जाते, टैक्स नहीं भरो तो यहाँ लोगों के नल काट के चले गए, लेकिन यहाँ खड्डे के लिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अभी
गणपति आ रहा है और अभी आप लोगों गणपति का आ रहा है। मित्र मंडल है यहाँ पे आप लोगों का बैठता है, तो उसमें क्या तकलीफें आती अभी तकलीफ तो सामने ही दिख रहा है, रोड इतना खराब है। गणपति आ रहा है, कभी गणपति तो बड़े गाड़ी में ही आएगा, कभी हिले डुले हो गया गाड़ी, हाथ पैर कहीं गणपति का हो जाएगा तो कितना बड़ा इश्यू हो जाएगा। उसमें से कभी कोई आ गया तो फिर वापस वही दंगे फसाद वाला काम है, गणपति तोड़ा ये वो, फिर वो भी है। तो गणपति के पहले रोड बने तो अच्छा है। और मुझे तो लगता नहीं 11 साल में तो कभी रोड नहीं बना, तो अभी बने उसका 11 साल में कभी डामर का भी ये कुछ भी नहीं, कुछ भी। डांबर क्या, सीधा सा कोई एक रैबिट लाके नहीं डाला है, रैबिट तक नहीं डाला, एक गाड़ी रैबिट भी नहीं डाला है ना। गटर निकला है, अभी देखो यही गटर का पानी यही बाहर निकल रहा है। आपने किसको शिकायत की थी? सबको शिकायत की है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी सामने नगर सेवक को भी बोल के बैठे, अब नगर सेवक यहाँ से आते जाते तो उनको दिखता नहीं है क्या? यही बाजू में पास में ऑफिस है, यहाँ से इंदिरा नगर जाते तो उनको भी तो दिखना चाहिए कि बाबा यहीं से तुम जा रहे, तो बोलने की जरूरत क्या है? सामने दिख रहा है ना, वो भी नहीं हो रहा है कुछ। हम लोग की एरिया से रिलेटेड ऊपर रेड लाइट एरिया है, तो रेड लाइट एरिया में जितना भी प्रोटेक्शन यूज होता है, बारिश के वजह से जब ओवरलोड पानी हो जाता है उसके वजह से पूरा पानी गटर से निकल के बाहर आता है। बाहर निकलने के बाद उसके अंदर जो भी कचरा रहता है उसमें प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा रहता है। प्रोटेक्शन इन द सेंस कॉन्डम, वो पूरा रास्ते पे बह के जाता है। हम लोग का जब बचपना था वो टाइम पे हम लोग ने देखे, जो हम लोग से छोटे बच्चे रहते थे उसको लेके ऐसे भागते थे वो लोग, उनको नहीं पता कि वो चीज़ क्या है। ये हमको नहीं, वो लोगों को दिखना चाहिए जिनको ये काम करना है। अभी मैं भी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके उतना जल्दी प्लीज इस रोड को ठीक करो। ये मेन जंक्शन है भिवंडी का, पूरा आप बोलोगे ना कल्याण नाका मेन जंक्शन है। कल्याण नाके से आप रूट देखते हुए आओगे धामन नाके तक, यहाँ से एसटी तक, यहाँ से पाइपलाइन तक, ये मेन जंक्शन है। मेन जंक्शन का ही अभी तक काम नहीं हुआ है। बाकी आप सब जगह जाके देखो, आरसीसी का रोड बना है सब जगह, यहाँ पर कब बनेगा?